बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले 2 क्लासों में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल। आज हम उसके ऊपर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न है, इसमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 सेमी, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्राइएंगल। क्या बता रखा है कि एक त्रिभुज है, उसका जो परिमाप है, पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है 30 सेमी। बस आपको इसमें एक ही वैल्यू दे रखी है, ट्राइएंगल का परिमाप दे रखा है 30 सेमी है, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपको ट्राइंगल दे रखे हैं, 3-4 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक समबाहु है, एक समद्विबाहु है, न्यून कोण है, समकोण है, तो उसमें सभी का अगर परिमाप बराबर है, सभी का क्या है परिमाप है, पेरीमीटर है, वो क्या है समान है, तो सबसे मैक्सिमम जो एरिया होगा वो किसका होगा? समबाहु त्रिभुज का होगा, इक्विलैटरल ट्राइएंगल का। अगर ट्राइएंगल का परिमाप क्या है इक्वल है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो एरिया होगा किसका होगा? समबाहु त्रिभुज का। और इसका उल्टा भी है, अगर आपको एरिया दे रखा है ट्राइएंगल का, क्षेत्रफल दे रखा है, आपको दे रखा है कि ट्राइएंगल का जो क्षेत्रफल है वो क्या है सबका समान है, तो परिमाप सबसे ज्यादा किसका होगा? समबाहु त्रिभुज का ही होगा। किसका होगा? समबाहु त्रिभुज का। तो यहां पर पेरीमीटर दे रखा है 30 सेमी, मैक्सिमम किसका होगा? समबाहु का। यानी ये जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी 10, ये कितनी हो जाएगी 10, ये कितनी हो जाएगी 10, तभी तो क्या बनेगा 30 सेमी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना आ जाएगा 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25√3। ये क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। बच्चे प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, परिमाप इक्वल है तो इसका एरिया समबाहु त्रिभुज का सबसे बड़ा होगा, और अगर इनका क्षेत्रफल भी इक्वल है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बड़ा होगा। यहां पर कितना है 25√3। अगर आप इसको समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी पेरीमीटर क्या हो 30 हो, तो एक साइड होगी 5, ये होगी 12, ये कितनी होगी 13, 18 कितना होगा 30 हो गया। इसका एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना होता है 30 सेमी स्क्वायर। यानी यहां पर जो एरिया बनेगा वो 30 सेमी स्क्वायर बनेगा। यहां पर क्या है 25√3। जब आप √3 की वैल्यू निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 से, क्या होगी ज्यादा ही होगी, तो इसका आंसर होगा 25√3। अगला प्रश्न है, इन है राइट एंगल ट्राइंगल ABC। आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें C पर क्या है 90 डिग्री है। CD इज ए परपेंडिकुलर टू AB। CD क्या है? वो लंब है AB के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे हम, A, B और C। C क्या है? यहां पर समकोण है 90 डिग्री है, तो C से क्या किया, इससे एक परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, उसका नाम क्या दिया DCD है। तो आपको दे रखा है AB इंटू CD बराबर दे रखा है CA इंटू CB। तो आपसे पूछा 1/CD² इक्वल क्या होगा? अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज के अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो मैंने आपको बताया था इसको क्या मानते हैं P, A के सामने क्या A, B के सामने क्या B, C के सामने क्या C। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी। पहली क्या थी? PC इक्वल होता है AB के, यानी A इंटू B, इन दोनों भुजाओं का गुणा बराबर होता है C के और इस वाले परपेंडिकुलर लंब के बराबर है। दूसरा लिखवाया था 1/P² इज इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B²। यहां पर ये वाला लगेगा। इसके अलावा भी 2-3 मैंने बताए थे। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, AB गुणा CD बराबर दे रखा है CA इंटू CB दे रखा है, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या बनती है, एक प्रॉपर्टी बनती है, यानी इसमें क्या होगा 1/P², P² यानी CD², CD² इक्वल होगा 1/A², ये वाली भुजा BC² प्लस 1/B² यानी 1/AC²। तो आपसे क्या पूछा है
1/CD², तो ये इसके इक्वल होगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है और ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा हुआ है। एसएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, थ्योरी बेस्ड प्रश्न पूछती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहां पर बी पर क्या है 90 डिग्री समकोण है, एंगल भी क्या दे रखा है 90 डिग्री, और बी डी क्या है एसी पर लंब है, ए डी बराबर दे रखा है 4 सेमी और सी डी बराबर दे रखा है 5 सेमी। तो बी डी का मान ज्ञात करें। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो इसको। ये ट्राइंगल दे रखा है, इसमें बी पर क्या है समकोण है ए बी सी, बी डी क्या है परपेंडिकुलर इसके ऊपर, यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी पी होगी हमारी। पी किसको मानते हैं हम, पी मानते हैं ये जो हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर होता है उसे। तो ए डी का मान दे रखा है 4 सेमी और सी डी का मान दे रखा है 5 सेमी। आपसे क्या पूछी है बी डी पूछी है, यानी ये वाली वैल्यू आपसे बी डी का मान पूछा है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया था पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डी इंटू सी डी, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी। दो प्रॉपर्टी तो मैंने आपको यहां पर बता दी, इसके अलावा 3 प्रॉपर्टी और थी, तो ये अगली तीसरी प्रॉपर्टी, इसके अलावा 2 प्रॉपर्टी और लिखवाई थी मैंने। टोटल इसमें 5 प्रॉपर्टी लिखवाई थी समकोण त्रिभुज के अंदर, यानी पी से संबंधित। तो पी स्क्वायर यानी हमें ये निकालना है बी डी, बी डी तो हमें क्या निकालना है, निकालना तो स्क्वायर। ए डी का मान कितना 4, सी डी का मान कितना 5, तो कितना हो जाएगा 20, और इसका क्या है रूट। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट करें तो 2√5, 2√5 ऑप्शन ए। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है और इस प्रॉपर्टी पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने टोटल आपको 5 पॉइंट लिखवाए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्राइंगल है ए बी सी, ए पर क्या है 90 डिग्री है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम क्या है मिड पॉइंट है किसका साइड बी सी का, एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, डी है वो बी सी के ऊपर एक क्या है पॉइंट है, और इस प्रकार से है कि ए डी लंब है बी सी पर। जैसे जैसे बोल रहा हम ट्राइंगल बना लेंगे। ए बी का मान दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है, तो ए डी और ए एम हमसे पूछा है। तो ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, यहाँ पर ए के ऊपर क्या है समकोण है, तो ये बी और ये सी, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम क्या है ये इसका मिड पॉइंट है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है परिकेंद्र होता है, तो एम क्या है परिकेंद्र, सर्कम सेंटर परिकेंद्र है, यह हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और डी बीसी के ऊपर पॉइंट है कि एडी इस पर लंब डाला है, तो यहां पर क्या है हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं एक लंब डाल देते हैं, यहां पर ये नाम दे दिया डी, तो ये क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हम इसको क्या मानते हैं पी, यानी 90 डिग्री वाले शीर्ष से इस वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसे हम सामान्यतः पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी का मान दे रखा है 7 सेमी, ए सी का मान दे रखा है 24, ये समकोण त्रिभुज है, ये 7 सेमी है, ये 24 है, तो ऑब्वियसली कितनी होगी ये वाली कितनी होगी 25। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखो आप, मैंने आपको लिखवाए भी थे, इनको निकालते कैसे हैं। अब आपसे पूछा है इसमें ए डी रेशियो ए एम, आपको क्या निकालनी है ए डी, ये वाली ए डी निकालनी है। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, पी सी इक्वल होता है ए बी, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे। ये तो क्या हमारा सी है, ये क्या है जैसे इसमें हम उसमें क्या मानते थे ए, इसको मान था ए, इसको बी और इसको माना था सी, तो यहां से हमने फॉर्मूला लिखा था जैसे P इंटू ये वाली साइड 25 इक्वल होगा किसके इन दोनों साइड के, उसमें यही लिखवाया था मैंने, इस वाली साइड का और इसका मल्टीप्लाई बराबर होता है इन दोनों मल्टीप्लाई के। तो ऐसे P क्या है AD, यानी AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पर AD लिख देता हूँ, ये AD था हमारा, P इंटू सी इक्वल A इंटू बी, तो वहां पर हम C किसको माना था हाइपोटेनस को माना था, तो यहां से AD का मान हो जाएगा
24 गुणा 7/25। किसकी वैल्यू आ गई? ए डी की। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? ए एम की। एम क्या है? परिकेंद्र है। मैंने आपको बताया था कि परिकेंद्र का मतलब परिवर्त। तो इसमें क्या बना देंगे? हम एक वर्त बना देंगे। ऐसे क्या बना देंगे? एक वर्त बना देंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा? इसका केंद्र से परिधि पे स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? रेडियस। ये क्या होगी? कैपिटल आर। ये क्या होगी? कैपिटल आर। तो एम से ए को मिलाने वाली भी क्या होगी? कैपिटल आर होगी। ए एम क्या होगी? त्रिज्या होगी इस वाले सरकम सेंटर की। तो यहां से आर क्या हो जाएगा? जो ए एम है, ए एम या फिर हम करें कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस का आधा 25/2। ये मैं आपको बता चुका हूं। जो परित्रिज्या होती है वो हाइपोटेनस का हाफ होती है। तो ए एम की वैल्यू क्या आ गई? 25/2। ए डी की वैल्यू क्या आ गई? ये वाली वैल्यू। तो पुट कर देते हैं ए डी। तो ए डी निकालना तो ये वाली वैल्यू रख देते हैं इसमें, 24 गुणा 7/25 रेशियो ए एम कितना आया? 25/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 168। और ये 336। 336 अनुपात 625। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या किया हमने? बस प्रॉपर्टी अप्लाई की है। हमें पता है क्या होता है? परिकेंद्र होता है। तो जो ए एम क्या होगी? कैपिटल होगी, कैपिटल आर, सरकम रेडियस। ये होती है हाइपोटेनस की हाफ। आर बराबर 25/2। और इस वाले फॉर्मूले की सहायता से ए डी निकाल ली। तो यहां से इसका मान आ गया, इसमें पुट किया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। ट्राइंगल दे रखा आपको पी क्यू आर। एंगल पी क्या है? 90 डिग्री। एस एंड टी आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी आर एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? ये आपको पूछी इसमें। तो जैसे जैसे बोल रहा है इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे? ट्राइंगल बना लेंगे हम। पी पे क्या है? 90 डिग्री। तो ये पी है, क्यू है, आर। एस एंड टी आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी आर। तो पी आर का मिड पॉइंट क्या है? एस है। और पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है? टी है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर क्यू स्क्वायर? ये आर है। अच्छा, ये वाली आर क्यू, ये वाली वैल्यू दे रखी है। और क्यू एस ये दे रखी है। और आर टी, इसका आपको मान पूछा है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिखवाया था। इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया था। क्या बताया था मैंने आपको? बताया था ये समकोण त्रिभुज है। ऐसे लिख देते चलो इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहां से हमने क्या डाला? ये क्या है? मीडियन इसकी, सी डी। ये क्या है? इसकी मीडियन। इसको नाम दे देते हैं एफ। ये क्या बना? बी है। तो इसका मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कि इसकी मीडियन यानी सी डी स्क्वायर प्लस ये वाली मीडियन बी एफ स्क्वायर बराबर होता है 5/4 ये वाली साइड बी सी। ये मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था। यानी दोनों माध्यिकाएं, ये क्या है? मिड पॉइंट का मतलब माध्यिका। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नाम आता है केंद्रक किससे बनता है? मीडियन से। मीडियन का मतलब मध्य बिंदु। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए। इन सेंटर अंतः केंद्र किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। तो या तो आपको एंगल बाइसेक्टर बोलेगा तो आप समझ जाना अंतः केंद्र है, या फिर अंतः केंद्र बोलेगा तो एंगल बाइसेक्टर। तो यानी 2 भागों में विभाजित करेगा। ऐसे ही बोलता है मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट है तो क्या बनेगी? मीडियन। ये इसका मिड पॉइंट है, क्या बनेगी? मीडियन। और ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। बी सी स्क्वायर, ये क्या होती है? इसकी हाइपोटेनस। हमसे क्या पूछा है? आर क्यू। तो इसका हाइपोटेनस क्या है? देखिए इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं दोनों माध्यिका कौन कौन सी हैं? एक माध्यिका तो है आर टी का स्क्वायर प्लस एक माध्यिका है क्यू एस का स्क्वायर। इक्वल होता है किसके? बी सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस। इसका कितना है? आर क्यू का स्क्वायर और होता है 5/4। यहां से ये रिजल्ट बनेगा। तो यहां से इसमें क्या है? इसको ऊपर रखा है तो ये क्या आ जाएगी? इसके बटे में आ जाएंगी। ये 4 इधर जाएगा और 5 नीचे। कितना आ जाएगा? 4/5। यानी आर स्क्वायर को क्या रखना है? ऊपर रखना है। तो ये दोनों कहां जाएंगे? इसके
अपॉन में आ जाएंगे यहाँ पर, तो बन जाएगा आर क्यू स्क्वायर बटे पी आर टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ये 4 5 उधर जाएंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। इसका आंसर कितना आएगा 4/5। ये डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, रिजल्ट लिखवाया था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी एसएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। आगे प्रश्न है ए बी सी एक ट्राइंगल है जहां पर बी क्या है, ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज का मतलब होता है अधिक कोण। देखिए ये प्रश्न है, ये इंग्लिश में है, हालांकि मैथ में इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। सिंपल से वर्ड है, आपने सुने भी होंगे ऑब्टूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण होता है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। एडी क्या, परपेंडिकुलर यानी लंब है, किसके ऊपर है, सी बी प्रोड्यूस टू डी। और ए बी बराबर दे रखा 8 सेमी, बी सी बराबर है 7 सेमी, बी डी बराबर है 4 सेमी। तो ए सी इज इक्वल टू, एस का मान क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज अलग से पढ़ाया था, अधिक कोण त्रिभुज अलग से पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, ये क्या है बी यानी अधिक कोण, ये क्या है हमारा अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये क्या है, अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया सी है। आगे बोल रहा है ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी प्रोड्यूज। प्रोड्यूज का मतलब होता है एक्सटेंड करना, बढ़ाना। प्रोड्यूज या एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो इसको क्या किया, इसको बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया, सी बी को। मैंने आपको कल भी बताया था कि डायरेक्शन याद रखना, अगर लिखता है कि ए बी को बढ़ाते हैं तो ए से बी की ओर बढ़ाना है, सी बी को बढ़ाते हैं तो सी से बी की ओर बढ़ाना है, तो सी से बी की ओर इसको आगे क्या करें, एक्सटेंड कर देंगे। तो ए से इसके ऊपर क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पर डी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसके बढ़ाने के बाद में यहाँ पर क्या डाला, लंब डाला, तो ये हो जाएगा ए डी 90 डिग्री। अब इसमें आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें पुट कर देंगे हम। ए बी का मान दे रखा है 8, बी सी का मान दे रखा है 7 सेमी, बी डी का मान कितना है 4, और ये आपसे पूछा है समकोण त्रिभुज है, इसकी एक साइड 4 दे रखी है, एक साइड कितनी 8। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये 8 है 4 है, तो ये निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। यानी 8 का स्क्वायर 64 इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये क्या हाइपोटेनस है, तो कितना हो जाएगा 48, यानी इसका मान हो जाएगा √48। ए डी का मान हो जाएगा √48। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यह आ जाएगा √48। पहले ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, कौन सा, ए बी और डी, तो इसमें क्या लगाई, पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे पूरा, क्योंकि एंगल तो क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ए डी सी। तो इसमें हाइपोटेनस क्या हुआ है, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, यानी ए सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, यानी √48 का स्क्वायर क्या होगा 48 प्लस इसका स्क्वायर बेस का 7 4 11, 11 का स्क्वायर 121। तो कितना हो जाएगा 169। इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी एस सी की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेमी। आपसे क्या पूछा इसमें, एस सी 13 सेमी। क्या किया हमने, बस प्रॉपर्टी लगाई है। अब इसमें दिक्कत कहाँ पर आती है, अगर आपने अधिक कोण त्रिभुज को ढंग से नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता कि इस पर लंब कैसे डालते हैं अधिक कोण वाले साइड के ऊपर, या फिर इसमें लंब केंद्र कहाँ होता है, परिकेंद्र कहाँ होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इसमें ऐसे लंब डालोगे इसके ऊपर ऐसे, यहाँ पर डी, प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज होता है, इसके अंदर जो परिकेंद्र किधर होता है, परिकेंद्र होता है, सर्कमसेंटर बाहर होता है इस साइड में ओ, इसका लंब केंद्र कहाँ होता है, पीछे होता है एच। ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। इसकी सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। और अगर आप यहां से अगर परपेंडिकुलर डालते हो लंब, तो ये ऐसे डलेगा, ना कि इस साइड में। तो इसका आंसर आ गया 13 सेमी। आगे प्रश्न है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, किसके ऊपर बनाए गए हैं, हाइपोटेनस
कर्ण और वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेल्स, यानी जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी क्या है, आइसोसेल्स यानी दो भुजा बराबर हैं, तो उसकी एक साइड के ऊपर बनाया गया है। तो आपसे पूछा है देयर एरिया आर एच एंड ए रेस्पेक्टिवली, तो ए अपॉन एच आपसे पूछा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, और कौन सा, आइसोसेल्स यानी जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर। तो ये कोण 90 डिग्री है, कितना होगा 45, ये कितना होगा 45, ये वाली साइड इसकी 1 है, ये वाली साइड भी कितनी होगी 1 होगी, ये कितनी हो जाएगी √2। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा चुका हूं। अगर एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो अनुपात क्या होता है साइड का, 1:√3:2। अगर 45 डिग्री और 90 है तो 1:1:√2। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, देखिए यहां से क्या दे रखा है, हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस क्या है, ये तो यहां पर क्या बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसके ऊपर क्या बनाया गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती हैं, बराबर। ये √2 है तो ये भी क्या होगी √2, ये भी क्या होगी √2, और इसका मान क्या दे रखा हमें, h, यानी ये दे रखा h। ये वाला जो पोर्शन है इसको नाम दे दिया उन्होंने h। दूसरा बनाया गया है एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, यानी इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, बात एक ही है। ये भी 1 है, ये भी क्या है 1, तो यहां पर आपने क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज। तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी क्या होगा 1, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर। इसको नाम दे दिया a। आपसे क्या पूछा है, a अपॉन h, और a क्या है, एरिया। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी, 1 का स्क्वायर 1/h क्या है, इसका समबाहु त्रिभुज का एरिया, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी। बस आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है, और ये रेशियो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं। ये समबाहु त्रिभुज बनाया, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर करना है आपको, साइड का स्क्वायर करना है। प्रश्न नंबर 8 है, त्रिभुज है ABC, तो इसमें एंगल है, यह है त्रिभुज ABC में कोण B का 2 गुना बराबर है कोण C का 9 गुना, और कोण A का 2 गुना बराबर है कोण C के 7 गुना के। AB बराबर 8 है, AC बराबर 17 सेमी, देन द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ट्राइंगल है इसमें 2ABC इक्वल है 9 एंगल ACB। इसका मतलब क्या है, इसमें एंगल कौन सा होता है, बीच वाला होता है, यानी कहना चाह रहा है जो कोण B है और कोण C, ये क्या, इनका रेशियो क्या है, इसका रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 9:2। इसको क्या हो जाएगा 9:2, क्योंकि यहां से क्या कर रहा है, कोण B 9 कोण C, तो यहां से एंगल B और एंगल C निकालो, कितना हो जाएगा 9:2 हो जाएगा। रेशियो की प्रॉपर्टी पड़ी होगी ना आपने, 2A इज इक्वल टू है 3B, तो A का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा 2, यानी रिवर्स हो जाते हैं ना, उसी प्रॉपर्टी से क्या है। तो कोण B और कोण C का रेशियो ये आ गया। आगे दे रखा है कोण A, यानी इसमें बीच वाला होता है, इक्वल है 7 कोण C। यहाँ से एंगल A और एंगल C का रेशियो निकालेंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ये आपके पास में आ गया। यहाँ पर कोण C का मान कितना है 2, यहाँ पर कोण C का मान कितना है 2, तो अनुपात में आपने पढ़ा होगा रेशियो को मर्ज करना। अब क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देंगे, तो एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C। कॉमन क्या है, कॉमन इसमें C है, तो C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है। C का मान कितना 2, C का मान कितना 2, यानी सेम है, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, A का मान हो जाएगा 7, B का मान हो जाएगा 9 और C का मान हो जाएगा 2। ये क्या है, त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ से कितना है 16 2 18, 18 बराबर कितना 180, 1 बराबर कितना 10, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 20, यानी कोण B कितना है 90 डिग्री। तो आप ये ट्राइंगल बना सकते हैं ABC, तो आपने निकाल लिया एंगल B कितना है 90, और एंगल A कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 20। अब इसमें क्या बोला, AB का मान कितना है 8, AC का मान कितना है 17, तो BC का मान कितना होगा। अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है
पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद है तो आप बता सकते हो कितना होगा, 15 सेमी होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करने पड़ेंगे, ये 8 है, ये 15 है, कितना 17 होगा। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया भी था, पी स्क्वायर प्लस 1, ये हाइपोटेनस है, पी स्क्वायर माइनस 1 2p। एक मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ये सब मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ये वाले क्या होते हैं, इसमें हाइपोटेनस होते हैं, बाकी आप इसको कुछ भी मान सकते हो। आपसे क्या पूछा था इसमें, बी से का मान कितना होगा, 15 सेमी। आपको निकालने की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी, ये वैल्यू देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या है, 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर है 6√3 सेमी, एस सी का मान है 12 सेमी, बी सी का मान है 6 सेमी, द मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू। अगर आपको जो मैंने समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताई थी ना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाली, तो आप ये डायरेक्ट बता दोगे। देखिए ए बी सी ट्राइंगल दे रखा आपको, ए बी और सी। ए बी का मान कितना है, 6√3 सेमी, ए सी का मान कितना है 12 सेमी, और बी सी का मान कितना है 6। आपसे एंगल बी पूछा है। देखिए ये कितना 6, ये इसका √3 गुना, और ये क्या है इसका डबल। तो मैंने आपको बताया था जब 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल हो तो 30 के सामने क्या है 1, तो 60 के सामने √3, यानी इसका √3 गुना, और 90 के सामने क्या होता है इसका 2 गुना। 90 के सामने क्या होता है 30 का 2 गुना, ये हो जाएगा 2 गुना, और 60 क्या होता है 30 वाले का √3 गुना। अब देखिए ये क्या है 6 है, ये क्या है 12, ये इसका 2 गुना है, क्या है 2 गुना, और ये इसका क्या है √3 गुना, और ये क्या है 2 गुना। तो इसका मतलब ये 2 गुना वाला तो क्या होता है, ये तो होता है 90, तो ये एंगल तो बन जाएगा 90 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा, एंगल बी पूछा है, कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री। आप ये भी निकाल सकते हो, ये वाला कितना होगा 30 और ये वाला कितना होगा 60। बस आपको तो क्या पूछा, बी पूछा, तो आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद हैं, और मैंने आपको स्पेशली बताया भी था कि ऐसे आपको रेशो याद रखना है। ये तो उन्होंने ऐसे दे रखा है, जैसे नंबर में दे दिया। ये कई बार क्या करते हैं इसमें वेरिएबल्स में दे देते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एक्स वाई का नाम दे देगा रूट में, तो उसमें आपको निकालना आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये साइड इसकी है √2 - 1, ये कितनी हो जाएगी √2 - 1 है। तो आपको पता है कि ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो कितनी होती है √2 होती है, यानी इसका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं √2, और इन साइड का √2 - 1, तो जाएगा 2 - √2, तो डायरेक्ट यहाँ पर दे देगा 2 - √2। तो आपको दे देगा त्रिभुज की तीनों साइड है √2 - 1, √2 - 1, 2 - √2। तो आपको एंगल आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा इसका √2 गुना, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये कितना होगा 45, ये क्या होगा 45। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का है। ये वाला अच्छा प्रश्न है, ये एसएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, और अच्छी कॉन्सेप्ट है इसका। क्या दे रखा है इसमें, ट्राइंगल है PQR, PQ का मान है 13 सेमी, ये वाली साइड आपको दे रखी है 13 सेमी, PR का मान है 17 सेमी, ये है 17 सेमी। S इज मिड पॉइंट ऑफ QR, QR का मिड पॉइंट क्या है S है, मिड पॉइंट का मतलब माध्यिका होती है। और PT क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं S क्या है मिड पॉइंट है, S क्या है मिड पॉइंट है, और PT क्या है इसमें एंगल बाइसेक्टर ऑफ QPR, यानी इस वाले एंगल का क्या है एंगल बाइसेक्टर, ये इसको 2 भागों में विभाजित करेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स, एंगल बाइसेक्टर यानी 2 भागों में विभाजित करेगा। QPR, अच्छा एंगल बाइसेक्टर QPR, आगे दे रखा PTQ है 90 डिग्री, PTQ ये क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। फाइंड ST, तो आपसे ये वाली साइड पूछी है, ST आपसे पूछा है, कैसे निकालोगे इसको। ये क्या है 90 डिग्री, तो हम क्या करें इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे इस वाली साइड को। क्यों T को हमने क्या किया आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको नाम दे दिया M,
मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब ज्योमेट्री शुरू की थी, क्या बताया था कि आप ज्योमेट्री के अंदर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, कहीं पर भी आप कहीं पर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, समांतर रेखा, कहीं पर भी आप समांतर रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। और आप कभी भी रेखा को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेखा को कैसे लिखा जाता है? ऐसे, डबल एरो। एरो का मतलब आप इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी थी। अब देखो इसके अंदर आपसे ये वाली पूछिए, एस टी पूछिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। भैया सीधी रेखा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है? 180। अब आप देखिए त्रिभुज पी टी क्यू और पी टी एम, ये दोनों क्या बन गए? सर्वागसम बन गए। कैसे बन गए? इसके अंदर एंगल कितना है? थीटा। इसके अंदर एंगल कितना है? थीटा। ये कितना? 90। ये कितना? 90। तो ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये भी क्या होगा? एक्स ही होगा, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी क्या होगा? बराबर होगा। तो मैंने आपको बताया था। और इसकी एक साइड क्या है? बराबर है, पी टी। पी टी इसके अंदर भी आएगी और पी टी इसके अंदर भी आएगी। अब फॉर्मूला लग गया, कौन सा? एंगल साइड एंगल। अगर आपने मेरा कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी का वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि अगर एंगल और साइड और एंगल, दो एंगल बराबर हो और उनकी बीच की साइड बराबर हो तो दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, सर्वागसम कहलाएंगी। और सर्वागसम का मतलब उनकी सारी चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। उनकी सभी संगत चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अब देखिए इसके अंदर ये दोनों आकृति क्या बन गई? सर्वागसम बन गई। ये वाला दोनों ट्रायंगल क्या बन गया? सर्वागसम। ये 90 डिग्री के सामने क्या? 13। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगी? 13 ही होगी। सर्वागसम का मतलब सारी संगत चीजें बराबर। इसमें थीटा के सामने सपोज यहां पर एक्स है, सपोज थीटा के सामने क्या है? एक्स है, तो इसमें थीटा के सामने क्या होगा? एक्स ही होगा। सर्वागसम का मतलब सारी संगत चीजें बराबर है। 90 डिग्री के सामने 13, तो 90 डिग्री के सामने कितना होगा? 13 होगा, यानी पीएम कितना होगा? 13। ये टोटल कितनी है? 17। तो ये कितनी बचेगी? यहां पर बचेगी 4। ये वाली साइड कितनी बचेगी? 4, क्योंकि 13 तो ये होगी। अब आप देखिए ट्राइंगल, और ये क्या बन गया? थीटा के सामने ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा, क्योंकि इसकी सारी चीजें क्या होंगी? फिर बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये वाली साइड एक्स, ये वाली साइड एक्स, इसका मतलब जो टी है वो क्या हो जाएगा? क्यू एम का मिड पॉइंट है। टी बन गया, क्या बन गया? क्यू एम का मिड पॉइंट बन गया। क्या बन गया? मिड पॉइंट। टी क्या बन गया? क्यू एम का मिड पॉइंट बन गया। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी वाला वीडियो देखा तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। इसके अंदर ट्रायंगल क्यू एम आर, टी क्या है? टी है मिड पॉइंट। टी क्या है? क्यू एम का मिड पॉइंट। यहां से हमने पता लगा लिया। एस क्या है? क्यू आर का मिड पॉइंट। ये ऑलरेडी दे रखा है। एस क्या है? मिड पॉइंट क्यू आर का। तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, और इसको मिलाने वाली रेखा क्या है? एस टी। ये कितनी है? 4। ये कितनी होगी? 2। एस टी का मान कितना होगा? 2 सेमी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया था मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बताई थी? मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर हो उसकी आधी होती है। त्रिभुज का मध्य बिंदु, भुजा का मध्य बिंदु, भुजा का मध्य बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर वो उसकी आधी होगी। 4 है तो क्या होगी? 2 सेमी होगी। आपसे यही पूछा था, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 सेमी। इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले देखिए ये एंगल बराबर दे रखे हैं, और आपको मैंने एक चीज और भी बताई थी कि जहां पर भी पैरेलल लाइन आ जाए, जहां पर भी एंगल बाइसेक्टर आ जाए, तो वहां पर सबसे पहले ट्राई करें कि इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी लगेगी या नहीं लगेगी। जहां पर भी एंगल बाइसेक्टर हो, जहां पर भी पैरेलल लाइन बने, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि सिमिलरिटी लग सकती है। तो हमने सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाया। इसके अंदर एंगल बराबर है तो शेप बराबर, और साइज बराबर तो बन गए कॉन्ग्रुएंट, सर्वागसम आकृतियां। आगे साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 20 सेमी, 16 सेमी एंड 13 सेमी, विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। क्या कह रहा है? आपको एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, 20 सेमी है, 16 सेमी है, 13 सेमी है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? त्रिभुज की तीनों साइड दे दी आपको, और ये ट्राइंगल अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ये ट्राइंगल समकोण होगा या न्यून कोण होगा, या फिर पता नहीं लगा सकते। तो अगर आपने वीडियो देखा है ट्राइंगल वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था
कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का पता लगाना, तो आप तुरंत बता सकते हो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का पता लगाना क्या बताया था मैंने? जैसे सबसे पहले मैंने बताया था एक्यूट एंगल, एक बताया था आपको राइट एंगल समकोण, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक बताया था ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। कोई त्रिभुज दे रखा आपको, ये सी साइड ए है, ये साइड है बी, ये क्या है साइड सी। माना साइड सी क्या है? बड़ी भुजा है, ये क्या है? बड़ी भुजा है। तो मैंने आपको लिखवाया था, इसमें प्रॉपर्टी लिखवाई थी इसकी कि छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग ग्रेटर देन है बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर से। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, सी क्या मानोगे? बड़ी भुजा, सी होगी बड़ी भुजा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी है तब तो होगा न्यून कोण त्रिभुज, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर के, तब बनेगा समकोण। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है किससे? सी स्क्वायर से, तब बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। लगा दो इसमें। सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें? 20, ये क्या बन गई? सी। ये बाकी ए और बी मान लो इसमें। तो सबसे पहले 16 का स्क्वायर 256 प्लस 13 का स्क्वायर 169 और 20 का स्क्वायर 400। इनमें संबंध देखिए क्या बनता है, 1 12 और 1 425, और ये क्या है 400। इसका मतलब संबंध क्या बना? यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है किससे? सी स्क्वायर से। यानी बड़ी वाली भुजा से क्या है? 20 क्या है इसमें? बड़ी भुजा, यानी सी स्क्वायर से क्या है? बड़ा है। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? ये वाला। तो कौन सा है? एक्यूट एंगल। तो ट्राइंगल इज न्यून कोण त्रिभुज। अगर आपने ये पहले वीडियो देखा है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें। आपको पेन पे चलाने की जरूरत नहीं है। बड़ी भुजा क्या? 20, 20 का स्क्वायर 400। अब इनका स्क्वायर करके ऐड कर लो इसमें, 256 और 169। प्रश्न नंबर 12 का है, ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी बराबर दे रखा है बी सी, और इसकी वैल्यू क्या है? के। ऐसे का मान क्या है? रूट के। तो त्रिभुज कौन सा होगा? इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आपको बताया था कि दो साइड है, ये के है, दूसरी भी क्या है? के है, तीसरी क्या है? इसका √2। तो यानी ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तभी तो बनेगा ये। एक के है तो इसका √2 है, तो 45 45 90, यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण भी कौन सा? जिसके दो साइड क्या हो? बराबर। तो बन जाएगा राइट एंगल यानी समकोण, और कौन सा? आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। 90 डिग्री है प्लस क्या है? समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजा क्या है? बराबर। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तो ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए 45 45 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 13 का है, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 7 सेमी 5 सेमी एंड 3 सेमी इज। त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है, आपसे क्या पूछा? सबसे बड़ा कोण। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रॉपर्टी में, उसमें कोसाइन फॉर्मूले में पढ़ाया था मैंने आपको। कोसाइन फॉर्मूला कब लगता है और साइन फॉर्मूला कब लगता है, क्या होते हैं, और कोसाइन फॉर्मूला का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब त्रिभुज की तीन भुजा दे रखी हो तो एंगल निकालने के लिए किया जाता है। साइड कौन सी है? ये 7 सेमी है, ये 5 सेमी है, ये क्या है? 3 सेमी। पूछा है लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी में बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताया था? कि साइड ऑपोजिट टू मैक्सिमम एंगल इज मैक्सिमम, साइड ऑपोजिट टू मिनिमम एंगल इज मिनिमम। क्या बोला मैंने? बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो इसमें बड़ी भुजा कौन सी है? 7। इसका मतलब यह कोण क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटी भुजा कौन सी? ये क्या होगा? छोटा होगा। तो मैंने आपको बताया था। तो इसमें बड़ा कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसकी साइड क्या है? बड़ी है। तो इसका मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओगे कोस ए का फॉर्मूला, कोस ए। तो ये ए है तो ये क्या बन जाएगी? ए। और ये वर्टेक्स बी है तो ये बन जाएगी बी। ये वर्टेक्स सी है तो क्या बन जाएगी? सी। कोस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू सी। ये होता है कोसाइन फॉर्मूला, मैंने आपको लिखवा दिया। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी क्या है इसमें? ये हो गया 5, तो 25 प्लस सी स्क्वायर क्या है? 3 यानी 9 माइनस ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 49 अपॉन 2। बी क्या है इसमें? 5 और ये 3। फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो यहाँ से क्या आया? ये कोस ए है तो कितना हो जाएगा? 34।
और इसमें से माइनस करेंगे 34 कितना आ जाएगा 15, माइनस का 15 है, ये 34 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15, और नीचे कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा -1/2। कोस के अंदर माइनस कब होता है 90 डिग्री से अधिक, तो आपको तो निकालने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा 120, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारे साइन कोस टेन क्या होते हैं पॉजिटिव, फिर 90 डिग्री से 180 में कोस क्या होता है नेगेटिव। कोस का मान कितना है -1/2, इसका मतलब क्या होगा 90 से अधिक 120। और आप वैसे भी निकाल सकते हो कि कोस 120 का मान कितना होता है -1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। और ये मैंने आपको बताया था कोसाइन फॉर्मूला साइन फॉर्मूला, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं जब त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हो तो एंगल निकालने के लिए। कई बार क्या करता है एंगल दे देता है, ये 120 दे दिया तो ये साइड पूछ लेगा आपसे, बात सेम ही है। इस बार एंगल दे दिया तो ये साइड पूछ लेगा, इसमें एंगल रख देंगे यहाँ पर, ये 120 रख देंगे, इसमें 120 और यहाँ पर रख देंगे, इसमें यहाँ पर इसकी जगह a² रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा इसका मान -1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो a का मान आ जाएगा, सेम ही चीज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 का है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6 द ट्राइंगल इज। अभी अभी प्रश्न बताया था सेम वही है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, अब पता लगाओ कौन सा होगा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण, अधिक कोण। कैसे पता लगाएंगे, फॉर्मूला हमारे पास में है a² + b², अगर ग्रेटर देन है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, a² + b² = c², तो समकोण होगा, a² + b² लेस देन c² से तो अधिक कोण त्रिभुज, ये ऑब्ट्यूज और ये होगा न्यून कोण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें 6, इसको क्या मानेंगे c, इसको मानेंगे c, ये बाकी इसको छोड़ दो, ये a और b हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16 है, और ये 36, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 36, तो साइन कौन सा है ये वाला, यानी a² + b² छोटा है किससे c² से, a² + b² छोटा है किससे c² से, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। इसका आंसर क्या आ गया अधिक कोण त्रिभुज। अब है लास्ट प्रश्न, एक ट्राइंगल है ABC, तो C क्या है अधिक कोण त्रिभुज है, और लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC आर रेस्पेक्टिवली 9 सेमी एंड 7 सेमी। द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ AB इज वेयर लेंथ ऑफ AB इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ये भी मैंने आपको करवा दिया, ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी है। क्या कह रहा है ये, त्रिभुज की 2 साइड दे दी, अगर आपको त्रिभुज की 2 साइड दे रखी हैं तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो कि संभावित क्या होगी। क्या पैटर्न होता है, प्रॉपर्टी नंबर शायद 5 बताई थी मैंने आपको, या 4 थी शायद, कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होता है अधिक होता है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होता है छोटा होता है। वही वाली प्रॉपर्टी लगानी इसमें। ट्राइंगल है A B और C क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये क्या है अधिक कोण है, क्या है अधिक कोण है, और BC का मान कितना है 9, और इसमें AC का मान कितना है 7। द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ AB, यानी इसका मान मान लीजिए कितना है x है। त्रिभुज के 2 भुजा दे दे तो तीसरी कैसे निकालोगे, x का मान क्या होगा, इनके अंतर से तो बड़ा होगा 9 - 7 यानी 2, और इनके योग से क्या होगा छोटा यानी 16, तो x का मान क्या होगा 3 से लेकर 15 तक, x का मान क्या होगा 3 से लेकर 15 तक, क्यों 2 से तो बड़ा होगा 16 से छोटा होगा। यहां पर क्या है AB इज एन इंटीजर का मतलब पूर्णांक, तो यहां पर डेसिमल नहीं हो सकता, तो 3 से लेकर 15 तक होगा। यहां पर आप 3 भी रख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अभी आपको बताया था, अधिक कोण त्रिभुज यानी a² + b² छोटा होगा किससे c² से, और C यहां पर क्या है बड़ी भुजा है लार्जर साइड है, C यहां पर क्या है बड़ी भुजा है लार्जर साइड है। ये क्या है अधिक कोण, क्या है अधिक कोण सबसे बड़ा यानी 90 डिग्री से अधिक, तो ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। इसका मतलब कोण बड़ा है तो भुजा भी क्या होगी बड़ी होगी। अगर
कोण बड़ा है तो भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये क्या है 9 सेमी, ये क्या है 7, यानी x का मान है 9 से तो बड़ा होगा, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा तब ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो x का मान क्या होगा, 9 से तो बड़ा होगा, यानी 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो अब यहां से शुरू करेंगे हम। c क्या है, बड़ी भुजा, तो ये x का मान बड़ा होना चाहिए। अब इसमें पुट कर देते हम a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 और c स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 130, तो c स्क्वायर। तो c की वैल्यू ऐसी रखो कि क्या हो जाए 130 से ज्यादा हो जाए। तो आप रखोगे इसमें, जैसे 10 रखोगे तो 100 हो जाएगा, नहीं 11 रखोगे तो 121 नहीं होगा, 12 रखोगे तो 144, यानी c का मान आप क्या रख सकते हो, इसमें 12 रख सकते हो। अगर c का मान क्या है 12 सेमी है, तब ये क्या बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। 11 रखोगे तो 121 होगा, 121 अब 130 से बड़ा कैसे हो सकता है। और आपसे क्या पूछा है, मिनिमम, क्योंकि 14 रखोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, लेकिन आपसे पूछे मिनिमम, तो मिनिमम कौन सी होगी इसमें, 12 सेमी होगी। तो 12 सेमी रखते क्या बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।